हेलो गाइस, तो इस पार्ट में फू बेबी गर्ल को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है। वही बाकी सारे बेबीज भी उन्हें ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच आए थे, पर वो इस बार भी लेट हो जाते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेबी गर्ल की ड्रेसिंग करते वक्त उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो वो दोनों ही उसकी केयर करने लगते हैं। और फिर फू सोचने लगता है कि अगर 5 इयर्स पहले वाली लड़की जियांग होती तो कितना अच्छा होता। अभी जियांग को बाकी बच्चों की फोन आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। इस बात का फायदा उठाकर फू बेबी गर्ल का भी हेयर सैंपल ले लेता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। बेबी गर्ल को इस बारे में पता चल जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। और फिर वो अपने असिस्टेंट से जियांग के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, और 5 इयर्स पहले वाली लड़की सुसिन है या नहीं वो भी पता लगाने के लिए कहता है। वही जियांग बाकी बच्चों से पूछ रही थी कि बताओ क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि हम आपको ढूंढते हुए हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सारी बातें बता देते हैं कि ब्रदर ने हमें आपकी हेल्प के लिए बुलाया था, हम तो पार्टी में भी गए थे पर हम लेट हो गए, तो ब्रदर ने हमें हॉस्पिटल आने के लिए कहा, पर आप लोग तो यहाँ भी नहीं मिल रहे। तो वो उन लोगों को जल्दी से घर जाने के लिए कहती है, और वो जैसे ही बात करके पीछे मुड़ती है तो फू और बच्चे आ रहे थे। पहले तो वो फू को देखकर डर जाती है कि कहीं इसने मेरी सारी बातें तो नहीं सुन लिया, और उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मेरी बातें सुन सकते हो। तो वो बताता है कि मैं अभी आया हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि अच्छा हुआ इसने कुछ नहीं सुना, वरना बाकी बच्चे भी एक्सपोज हो जाते। और फिर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने की करती है, पर फू कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। जियांग ये सोचकर मना कर देती है कि अगर ये घर गया तो बाकी बच्चे भी एक्सपोज हो जाएंगे, और कहती है कि हम कैफ में चले जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे घर में मेरा हस्बैंड होगा तो थोड़ी ना उसे अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे दूसरे मैन को घर लेकर जाऊँ। पर फू कहता है कि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो उसे मजबूरन फू के साथ जाने के लिए हाँ कहना पड़ता है। और फिर वो सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि बच्चे घर में ना हो, और वो उन्हें मैसेज भी कर देती है कि इतनी जल्दी घर मत जाना। तभी फू कहता है क्या तुम्हें चलना नहीं है, तो वो जल्दी से उसके साथ जाने लगती है। और फिर जैसे सब लोग गाड़ी में जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंटली वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और उनके बीच किस भी हो जाता है। इससे दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं, और फिर जियांग उसे चिल्लाने लगती है कि मेरे क्लोज मत आना, मेरे हस्बैंड है और तुम्हारा फियांसे भी। तो फू अपना गुस्सा ड्राइवर पर निकालने लगता है कि अच्छे से गाड़ी चलाओ, वरना तुम्हारा इस महीने का सैलरी हाफ कट कर दूंगा। और फिर फाइनली वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जियांग जानबूझकर किसी और के रूम में जाकर डोर ओपन करने लगती है और कहती है कि लगता है डोर लॉक हो गया है, क्यों ना तुम यहीं से वापस चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को बुला देता हूँ, पर वो मना कर रही थी। तो फू कहता है कि मैंने तुम्हारी डॉटर को सेव किया है, क्या तुम मुझे घर के अंदर बुलाकर एक गिलास पानी भी ऑफर नहीं करोगी। तो वो कहती है मेरे घर का डोर तो लॉक है, तो मैं कैसे आपको कुछ ऑफर कर सकती हूँ। इतने में ही दूसरा बेबी वे घर से निकल आता है और कहता है कि मम्मी आप वहाँ क्या कर रही हैं, हमारा घर तो ये है। और वो फू को देखकर कहता है डैड क्या आप हमें ले जाने आए हैं। तो जियांग उसे डांटने लगती है कि उन्हें ऐसे मत बुलाओ, उन्हें अंकल बुलाओ। तो वो कहता है पर ये तो डैड की तरह दिख रहे हैं। फू भी उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जियांग कहती है कि ये मेरे और मेरे हस्बैंड का बेबी है, पर वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और वो बेबी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। और फिर फू बच्चों को ये कहकर खेलने के लिए भेज देता है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करना है। उनके जाते ही वो जियांग से कहता है कि दोनों बेबी बॉय काफी हद तक मेरे तरह दिखते हैं, तो क्या इस बारे में तुम्हें कुछ बोलना है। तो वो कहती है सिर्फ बाबा ही तुम्हारा बेटा है, बेबी गर्ल और दूसरा बेबी बॉय मेरे और मेरे हस्बैंड का है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं अपने हस्बैंड को बुला देती हूँ। पर फू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है, अगर मुझे पता चला कि वो बच्चे मेरे हैं तो मैं उन्हें अपने साथ फू फैमिली में ले जाऊंगा और उसके बदले तुम्हें 3 बिलियन दूंगा। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो बच्चे मेरे हैं, उन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो फू कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनसे कोई दूर कर सकता है। फू ग्रुप के पास बहुत सारे लॉयर्स हैं। जियांग कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कंपीट नहीं कर सकती, पर उसका क्या जो पास्ट 5 ईयर से मैं बच्चों को इतनी केयर कर रही हूँ, उनके लिए इतनी मेहनत की है, तुमने उनके लिए क्या किया है। तो वो भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने सीक्रेटली मेरी बेबी को बर्न किया है, तुम्हें अपनी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करता, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो अभी भी मना कर रही थी कि तुम उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, और मैं उस सुसिन को उनकी स्टेप मदर नहीं बनने दे सकती। वो कहता है मेरी और सुसिन की रिलेशनशिप बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुम नहीं चाहती कि वो बच्चों की केयर करे तो मैं उसे इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। तो वो कहती है फिर भी तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, और वो कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।